जय हिंद दोस्तों। मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, हालात चाहे जैसे भी हों, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। मेरे दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मेरे दोस्तों, चलिए आइए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में ET पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास जी को। ये शक्तिकांत दास जी कौन है? तो देखिए, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, क्या है ये? आरबीआई के अभी 25वें गवर्नर हैं ये शक्तिकांत जी दास जी। देखिए, इनको ईटी पुरस्कार किस लिए मिला था? तो देखिए, आरबीआई की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए, आरबीआई की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जो इन्होंने अपना डिसीजन दिया, ठीक है, इकोनॉमी को ऊपर चढ़ाने के लिए, इसी वजह से इनको ईटी पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, आरबीआई आया है तो आरबीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, इसका अधिनियम आया था 1934 में, इसका अधिनियम आया था दोस्तों आरबीआई का, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों देखिए, ये उर्जित पटेल कौन है? तो देखिए, उर्जित पटेल जी भारत के, ठीक है, आरबीआई के क्या थे? ये 24वें गवर्नर थे। कौन थे? 24वें गवर्नर। और उर्जित पटेल जी का एक बुक है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट इन्होंने लिखा था। ठीक है, इनका एक पुस्तक है उर्जित पटेल जी का। ये सीडी देशमुख कौन थे? तो सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। क्या थे? प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई के। ठीक है, और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो देखिए, ओसबोर्न स्मिथ थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख जी थे। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त बाजार की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 2.5 लाख से बढ़ाकर वो 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 5 लाख कर दिया गया है। ईपीएफ, देखिए ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ईपीएफ की स्थापना हुई थी कब मेरे दोस्तों? तो देखिए, 4 मार्च 1952 में हुई थी दोस्तों। देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और ईपीएफ जो कर्मचारी भविष्य निधि को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, ईपीएफ कर्मचारी निधि को क्या करता है दोस्तों? तो रेगुलेट करता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस देश में गृह युद्ध के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ प्रस्ताव पर यूएनएचसीआर, ठीक है, में भारत मतदान से दूर रहा? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो। और अभी नया में है, पहले कोलंबो थी इसकी राजधानी, अब है जवर्धनपुरे कोट्टे, इसकी अब नई राजधानी है। ठीक है, श्रीलंका की। देखिए, यूएनएचआरसी आया है, यूएनएचआरसी, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो देखिए, 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 47 इसमें देशों की संख्या है। ठीक है, और इसमें सदस्य देशों की संख्या। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ह्यूमन राइट काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो देखिए, पूरी दुनिया में
ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ह्यूमन राइट को क्या करना है, तो प्रोटेक्ट करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि खेल मंत्रालय ने भारतीय शैली के किस खेल महासंघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शैली के कुश्ती संघ। भारतीय शैली के क्या है, कुश्ती संघ को इन्होंने मान्यता दी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए ये इसमें कहा गया है कि देखिए ओलंपिक में जितना कुश्ती में मिलता है उन लोगों को, जितना उन लोगों को सुविधा कुश्ती में मिलता है ओलंपिक में जो कुश्ती करते हैं, ठीक है, जितना सुविधा उन लोगों को मिलता है उतना ही सुविधा, ठीक है, भारतीय शैली के कुश्ती संघ को दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए भारतीय शैली में क्या होता है कुश्ती में, तो ये मिट्टी पे खेला जाता है, ठीक है, मिट्टी पे खेला जाता है। और ये क्या होता है ओलंपिक, ये होता है मैट पर खेला जाता है। ओलंपिक कुश्ती मैट पे खेला जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा से। गोवा देखिए, गोवा भारत का एकमात्र राज्य है, पहला राज्य है जहाँ पे सिविल सेवा संहिता लागू है। सिविल सेवा संहिता क्या है, सिविल सेवा संहिता लागू है वहाँ पे। और सिविल सेवा संहिता किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 44 में स्थित है। और गोवा हर घर जल योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है। हर घर जल है गोवा, ठीक है, हर घर जल। और देखिए ये सिग्मो उत्सव के बारे में जानते हैं, ठीक है। यह आदिवासी समुदाय का ये उत्सव है, आदिवासी समुदाय का यह उत्सव है, ठीक है। सिग्मो उत्सव सुनहरी धान का त्यौहार है। किसका त्यौहार है यह, सुनहरी धान का त्यौहार है। और सुनहरा चावल में क्या मिलता है दोस्तों, तो विटामिन ए मिलता है, ठीक है, विटामिन ए मिलता है सुनहरा चावल में, ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन पूछता है। देखिए यह जो त्यौहार है कब मनाया जाता है, तो फागुन के अंत में मनाया जाता है मेरे दोस्तों। और देखिए यहाँ पे भी अभी गोवा में अंगूर महोत्सव का आयोजन हुआ। किसका, अंगूर महोत्सव का आयोजन हुआ है। देखिए गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। किसके अधीन था, तो पुर्तगाली के अधीन था गोवा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि वर्ष 2020-21 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया लीजेंड ने जीता है। किसने जीता है, इंडिया लीजेंड ने जीता है। और इसका इंडिया लीजेंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। और देखिए इसका स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर इंडिया लीजेंड का स्पॉन्सर, तो इसका स्पॉन्सर है देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप है। अनअकैडमी कौन है, अनअकैडमी है, ठीक है दोस्तों। और इसके कमिश्नर कौन है, इंडिया लीजेंड के कमिश्नर कौन है, तो देखिए कमिश्नर है इसके, देखिए कौन है, तो सुनील गावस्कर जी इसके कमिश्नर है। कौन है, सुनील गावस्कर जी इसके कमिश्नर है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 24 मार्च 2021 को मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान किस राज्य ने शुरू किया। इसके इंदौर से। कहाँ से, तो मध्य प्रदेश के इंदौर से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 को रोकने का संकल्प लेना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 को रोकने का उद्देश्य लेना, ठीक है। और देखिए अभी मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान चालू हुआ है। किससे संबंधित है, तो मास्क से संबंधित है। कैसे संबंधित है, तो मास्क से संबंधित है। देखिए अभी यहाँ पे मिशन ग्रामोदय योजना चालू है। अभी मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय योजना चालू हुआ है। देखिए अभी बिहार के हाल ही में आरा जिले से, ठीक है, आरा जिले से
ग्राम उजाला योजना स्टार्ट हुआ है, ग्राम उजाला योजना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा तो 10 रुपये का एलईडी बल्ब दिया जाएगा, एलईडी बल्ब, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में 25 मार्च को खोल दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की क्या है ये राजधानी है मेरे दोस्तों। देखिए इस गार्डन का क्या नाम है, देखिए ट्यूलिप गार्डन। तो ट्यूलिप गार्डन का ये नाम है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन इसका नाम है। देखिए यह गार्डन कब खोला जाता है, तो देखिए यह गार्डन बसंत ऋतु में खोला जाता है। और दोस्तों इसका एक खास बात है इसमें, इस गार्डन में कि इसमें 15 दिन ही ट्यूलिप के पुष्प खिलते हैं। क्या होता है तो 15 दिन ट्यूलिप के क्या करते हैं तो पुष्प खिलते हैं। इसीलिए इसे साल में, एक साल में 15 दिन के लिए खोला जाता है। कितने दिन के लिए दोस्तों, तो 15 दिन के लिए खोला जाता है इसको, ट्यूलिप गार्डन को। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड में अभी फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है और उत्तराखंड में ही चंबा सुरंग है जो 4 धाम परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किन 2 देशों से संबंधित है और बीते दिन इन खबरों में है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका के बीच ये क्या है, ये होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग था। ठीक है, ये रीस्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है? रीस्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यह पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी, लेकिन उस समय कौन थे, उस समय के गृह मंत्री कौन थे हमारे, तो पी चिदम्बरम जी थे। चिदम्बरम जी उस समय के गृह मंत्री थे। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे यूएसए के, तो यूएसए के बराक ओबामा जी थे। देखिए और इसको स्टार्ट कौन किया है, अभी हाल ही में रीस्टार्ट कौन किया है, तो देखिए बाइडेन साहब स्टार्ट किए हैं। और बाइडेन साहब कौन है, बाइडेन साहब, तो ये बाइडेन साहब है 46वें, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब। और देखिए कमला हैरिस कौन है, तो देखिए कमला हैरिस अमेरिका की 49 नंबर की क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। और ये दोनों देखिए बाइडेन साहब और कमला हैरिस जी किस पार्टी के हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और देखिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है साइबर सुरक्षा, आतंकवाद से सुरक्षा और सीमा से सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक मूर्ति जी को। किनको, तो विवेक मूर्ति जी को अभी बनाया गया है। ठीक है, देखिए अमेरिका आया है, तो अमेरिका की राजधानी क्या होगा, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और देखिए यहाँ की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है यहाँ की मुद्रा। और देखिए अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या कितनी है, तो अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या मेरे दोस्तों 50 प्रांत हैं और 50 प्रांत के 2-2 सीट हैं। ठीक है, तो कुल कितने सीट हो गए, तो 100 हो गए। देखिए और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन साहब अभी बताया हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों कौन है, ये भव्यालाल नासा के क्या है, ये नासा के कार्यवाहक प्रमुख अध्यक्ष हैं।
नासा के भव्य लाल। ये देखिए अंजलि भारद्वाज कौन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंजलि भारद्वाज। तो अभी अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन अवार्ड दिया गया है, एंटी करप्शन अवार्ड अंजलि भारद्वाज को जी को दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ESAF फाइनेंस बैंक को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मार्च 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, मार्च 2017 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो त्रिशूर केरल में है इसका मुख्यालय। और इसके MD कौन है, तो के पाल थॉमस है, के पाल थॉमस MD और CEO MD है। ठीक है, देखिए इसका मोटो क्या है, इसका मोटो, इस बैंक का मोटो है कि जॉय ऑफ बैंकिंग, जॉय ऑफ बैंकिंग इसका मोटो है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस देश ने हाल ही में चीन के साथ 3 साल के लिए 10 अरब युआन लगभग $1.5 बिलियन की मुद्रा विनिमय सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने किया। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, श्री जवर्धनपुरे कोट्टे है, श्री जवर्धनपुरे कोट्टे है। इसकी करेंसी क्या है, देखिए करेंसी है रुपया, करेंसी क्या है मेरे दोस्तों, तो रुपया है। ठीक है, और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का तो सीलोन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सीलोन नाम है। ठीक है, और देखिए श्रीलंका के PM कौन है अभी, PM तो देखिए महेंद्र राजपक्षे, महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के PM है। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी, LNT यानी लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, देखिए ये गार्डन है, क्या है ये, देखिए दोस्तों गार्डन है चेन्नई। ये कहाँ से शुरू किया गया था, देखिए वज्र ये कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये मिलाया गया था हम लोगों को, हमने चेन्नई से भारत में शामिल किया था। कहाँ से शामिल किया था, तो इसको चेन्नई से हम लोगों ने भारत में शामिल किया था, चेन्नई से इसको दोस्तों हम लोगों ने भारत में शामिल किया था। और किसने शामिल किया था, तो जनरल बिपिन रावत ने, जनरल बिपिन रावत ने। और जनरल बिपिन रावत कौन है, तो भारत के प्रथम CDS चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस स्टाफ, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है, इन्होंने शुरू किया था। देखिए गार्डन शिपयार्ड, ये गार्डन शिपयार्ड कहाँ है, तो कोलकाता में है, कोलकाता में है गार्डन शिपयार्ड। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ बनाई जाएगी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्तों, तो भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी, भुवनेश्वर। और देखिए शतरंज का आविष्कार कहाँ से हुआ है, तो भारत से ही हुआ है, शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ठीक है, भारत में ही हुआ है। और देखिए शतरंज का पुराना नाम क्या है, तो चतुरंग, चतुरंग है इसका पुराना नाम शतरंज का। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्रथम भारतीय विजेता कौन है, सम्मानित होने वाले विजेता, तो देखिए विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद है, विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था पहली बार। ठीक है, भारत के। देखिए खेल और युवा मंत्रालय द्वारा यह शतरंज खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। और अंतिम सवाल, व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद पागरे जी को अभी 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। देखिए ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए अकितम चितम नंबूदरी जी कौन है, तो इनको मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये किस भाषा के थे? तो मलयालम भाषा के थे। ये देखिए वासुदेव मोही जी कौन है? तो देखिए इनको अभी हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। किसके लिए? तो चेक बुक के लिए इनको दिया गया है। चेक बुक के लिए दिया गया है। चेक बुक को दे दिया गया है। देखिए महादेवी वर्मा, इनकी कौन सी कृति है? तो यामा महादेवी वर्मा की है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, और घंटी को दबाना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।